क्या बिहार की राजनीति मध्य प्रदेश की सत्ता यानी मोहन यादव की कुर्सी को भी प्रभावित कर सकती है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि अब बिहार में नया मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी से किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। परंतु बिहार में मुख्यमंत्री का फैसला केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं होगा, यह जातिगत समीकरणों की राजनीति का भी हिस्सा होगा। चर्चा है कि बिहार में भाजपा यादव समुदाय से मुख्यमंत्री और अति पिछड़ा वर्ग से उप मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में यादव वोट बैंक बेहद प्रभावशाली है और राजद से मुकाबला करने के लिए भाजपा को इसी सामाजिक समीकरण को साधना पड़ सकता है। दरअसल आज की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए जातिगत राजनीति सबसे महत्वपूर्ण रणनीति बनती दिख रही है। भाजपा और उसके नेता मानते हैं कि देश और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से अधिक है। इसलिए राजनीतिक समीकरण भी उसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं। हाल ही में यूजीसी कानून इसका उदाहरण है। इस रणनीति के तहत 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। भाजपा ने नेतृत्व की पहली या दूसरी पंक्ति की बजाय तीसरी पंक्ति से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय दो तर्क दिए गए थे। पहला, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना और दूसरा, यादव चेहरे के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार की यादव वोट बैंक को साधना। लेकिन सवाल यह है, यह रणनीति कितनी सफल रही? यह राजनीतिक परिणामों से साफ साफ दिखाई देती है। इस समय भाजपा के सामने कई नई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट और शंकराचार्य के बीच विवाद ने हिंदू समाज में भाजपा को लेकर नाराजगी पैदा की है। इसके साथ ही यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण समाज में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी है, जिसे भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। सवर्ण समाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, रूस से तेल खरीद हो या फिर एप्स्टीन फाइल, इन सभी मामलों को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है और विपक्ष इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर बता रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री की साख में गिरावट आई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक की राजनीति भाजपा के लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर माना जाता है, जबकि दलित और आदिवासी वोट बैंक थोड़ा बिखरा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को साधना है और इनके बीच संतुलन बनाए रखना। और यही वह बिंदु है जहां से बिहार और मध्य प्रदेश की राजनीति एक दूसरे से जुड़ती दिखाई देती है। यदि बिहार में भाजपा यादव वर्ग से मुख्यमंत्री बनाती है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पार्टी दो बड़े राज्यों यानी बिहार और मध्य प्रदेश में एक ही जाति के मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। यदि ऐसा होता है तो पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों में असंतोष पैदा होने की पूरी संभावना दिखती है और भाजपा इस समय ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी, खासकर तब जब उसकी नजर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बिहार में यादव मुख्यमंत्री बनता है तो भाजपा मध्य प्रदेश में किसी अन्य पिछड़ी जाति के नेता को आगे लाकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति में काछी, कुशवाहा, पटेल या कुर्मी जैसी जातियों की भी अच्छी खासी पकड़ है और इनका प्रभाव भी माना जाता है। इसलिए बिहार में होने वाला राजनीतिक बदलाव केवल पटना तक सीमित रहने की संभावना कम है। उसके राजनीतिक संकेत भोपाल और लखनऊ तक महसूस होने की संभावना है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यानी मोहन यादव की कुर्सी के लिए केवल एक राजनीतिक चर्चा बनती है या फिर सत्ता के समीकरणों में कोई नया मोड़ ले आती है। वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा संगठन की स्थिति बहुत मजबूत दिख नहीं रही है। क्या गुजरात मॉडल जैसा कुछ हो सकता है? हालांकि इस मामले में अपवाद भी है। एक ही जाति के दो प्रदेशों में मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, उदाहरण स्वरूप राजस्थान में ब्राह्मण वर्ग से और महाराष्ट्र में भी ब्राह्मण वर्ग से, परंतु राजस्थान और महाराष्ट्र का मेल नहीं है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लगभग लगभग और झारखंड को एक ही सांचे से देखा जाता है। देखना दिलचस्प होगा पटना की सियासी गलियारों में हुई हलचल मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव दिखाती है।